वेरिकोस वेन ट्रीटमेंट किन तरीकों से कर सकते हैं? वेरिकोस वेन की ट्रीटमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव मेथड और दूसरा होता है सर्जिकल मेथड। तो इसमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वेरिकोस वेन होती क्यों है। तो मैं आपको ये छोटे से प्रेजेंटेशन से आपको ये समझाता हूँ कि वेरिकोस वेन क्यों होती है और वो एक्चुअली चीज क्या है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि हमारा लोअर लिम्ब माने पैर बना हुआ है। पैर में ये जो फूल लाइन है वो हमारी चमड़ी है। ये जो डॉटेड लाइन दिखती है वो अंदर की फेशिया है, माने मांसपेशी को बांधने वाली ये अंदर की चमड़ी बोल सकते हैं इसको आप। तो पैर में जैसे मैंने पहले बताया कि दो टाइप की नलियां होती हैं। एक होती है आर्टरीज जो हृदय से खून नीचे की तरफ लाती है। वो खून में से ऑक्सीजन यूज हो जाने के बाद वो जो गंदा खून है वो वेन्स के थ्रू वापस से हृदय में जाता है फेफड़ों में चोखा होने के लिए। तो आर्टरीज और वेन्स होती है। तो उसमें वेन में दो टाइप की वेन होती है। एक होती है डीप वेन, माने ये जो काले कलर में दिखाई गई है वो आपके हड्डी के पास आपकी धमनियों के साथ में चलती है। और दूसरी होती है सुपरफिशियल वेन, माने वो होती है आपके चमड़ी के नीचे लेकिन जो अंदर की चमड़ी है उससे बाहर, माने ये जो डॉटेड लाइन है उससे बाहर रहती है। ये वो यहाँ पे सफेद कलर में दिखाई गई है। तो ये जो बाहर की सुपरफिशियल नसें होती है उसका आप जानते हैं कि ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए या आपको बॉटल चढ़ाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, जबकि डीप वेन नॉर्मल आदमी कभी देख नहीं सकता है। तो दोनों ही वेन अपने शरीर में से नीचे से गंदा खून ऊपर ले जाने का काम करती है। ये काला कलर की जो वेन्स जा रही है वो डीप वेन्स है, अंदर की वेन्स है। एक अंगूठे की तरफ से जो वेन बाहर निकलती है वो जांघ पे जाके अंदर की नली को मिलती है, क्योंकि फाइनली उसको हृदय में जाना है तो उसको मेन नली में तो मिलना ही पड़ता है। और ये जो बाहर की पैर की नली होती है वो घुटने के पास जाके वो मेन नली में चली जाती है। ठीक है, तो ये जो पैर की नली ऊपर जांघ के पास जाती है और यहाँ पे ये नली घुटने के पास मेन डीप वेन्स को मिल जाती है। तो यहाँ समझना जरूरी ये है कि हमारा जो हृदय है वो हृदय ऊपर है, पंप करता है, खून नीचे आ जाता है, लेकिन नीचे कोई हृदय नहीं है। तो नीचे से खून ऊपर कैसे जाता होगा। और दूसरी चीज के धरती सभी कुछ अपनी तरफ खींचती है, माने ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण रहता है। जो भी चीज ऊपर जाना चाहती है इंक्लूडिंग ब्लड फ्लो, पृथ्वी सब कुछ उसे नीचे की तरफ खींचती है। तो वैसे में ब्लड कैसे ऊपर जाता है, तो उसको मसल पंप बोलते हैं। माने अपनी जो पैर की मांसपेशी होती है उसमें ऐसे बड़े बड़े साइनस रहते हैं, वीनस जो ब्लड से भरे रहते हैं। जब हम चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे मसल दबती है और वो मसल के दबने से उसके अंदर जो खून रहता है उसको धक्का लगता है और वो ऊपर की दिशा में चलता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी सब कुछ अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो ये जब एक ऊपर खून गया और तुरंत ही पृथ्वी ने खून को वापस खींचना चालू कर देती है। तो खून वापस नीचे ना आ जाए इसके लिए भगवान ने अंदर ऐसी एक वाल्व, वन वे वाल्व की रचना करी है कि जो एक ही तरफ खुल सकता है, नीचे की तरफ वो ब्लड फ्लो अलाउ नहीं करता है। तो ऐसा वाल्व बहुत सारी जगह पे हर एक वेन में होता है। मैंने आप अगर ये पिक्चर देखें तो यहाँ पे ये जो दिखा हुआ है वो सब वाल्व्स हैं। तो मैंने वहाँ से खून नीचे नहीं आ सकता है। और आपका ये जो पैर जांघ को जहाँ मिलता है यहाँ पे भी एक मेन वाल्व होता है जिसको सेफेनोफीमोरल वाल्व बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक वाल्व होता है उसको सेफेनोपॉप्लिटेल वाल्व बोलते हैं। तो दोनों चमड़ी के नीचे वाली नली जहाँ डीप वेन को माने अंदर की नली को मिलती है वहां पे भी वाल्व होते हैं। और हर एक
नलियों के अंदर भी वाल होते हैं। वाल होने से कारण क्या होता है कि जब धरती पृथ्वी नीचे की ओर ब्लड को खींचती है तो वो ब्लड वहीं पे रुक जाता है और फिर छोटे छोटे कॉलम में ये ब्लड ऊपर हृदय की तरफ चढ़ता रहता है। लेकिन प्रोलॉन्ग्ड खड़ा रहने से, लंबे समय खड़ा रहने से ये वाल पे सालों साल प्रेशर आता रहता है तो ये वाल वीक हो जाते हैं। तो क्या होता है, ब्लड ऊपर की तरफ जाता तो है लेकिन थोड़ा सा ब्लड वापस नीचे आ जाता है और वो नीचे आने की वजह से ये वेन्स में प्रेशर बढ़ता है। ये वेन्स ज़्यादा चौड़ी होती है, ज़्यादा चौड़ी होती है तो ये वाल का डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है और खून नीचे आना चालू हो जाता है। तो तकलीफ क्या होती है, फाइनल तकलीफ होती है ये एरिया में, क्योंकि पूरे शरीर का जो ब्लड का फ्लो का जो कॉलम है वो वाल लीक होने से नीचे प्रेशर करता है। तो ये एरिया में आपको क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी नलियों में प्रेशर बढ़ जाता है। वो छोटी छोटी नलियां टूट जाती है, उसके अंदर से हीमोग्लोबिन बाहर आता है। आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो आयरन की वजह से यहाँ पे हीमोसिट्रीन बनता है और आपका इतना पार्ट जो है वो काला पड़ जाता है। और उसमें आयरन चमड़ी के नीचे होने की वजह से बहुत सारी खुजली आती है और अगर आपने खुजा लिया तो वो जो घाव बनता है उसको हीलिंग होने के लिए कभी ऑक्सीजन वाला खून मिलता ही नहीं है। ऑक्सीजन वाला खून आता है लेकिन ऊपर जाने के बदले में गंदा खून ही वापस नीचे आ जाता है, तो ये घाव कभी मिटता नहीं है। तो उसके लिए आपको वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट करके फिर अगर ये घाव का ट्रीटमेंट करेंगे तभी ये घाव मिटता है। तो वेरिकोज वेन्स बेसिकली ये है कि आपका जो वाल है वो लीक कर रहा है और हम वीनस डॉपलर करके ये फाइंड आउट करते हैं कि ये इतने सारे जो वाल्स होते हैं उसमें से कौन सा वाल आपका लीक कर रहा है और उसके हिसाब से हम वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन था कि वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो दो तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लेज़र मशीन है जिससे हम आजकल उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और लेज़र मशीन क्या करता है, जो आपकी वेरिकोज वेन्स होती है उसके अंदर जाके लेज़र की एनर्जी को रिलीज़ करता है जिससे कि इसके अंदर की वॉल जल जाती है और आपकी जो वेरिकोज वेन है वो बंद हो जाती है और उसकी वजह से जो खून एबनॉर्मली नीचे आ रहा था वो बंद हो जाता है और डीप वेन के मार्फत वो खून वापस हृदय में ही जाना चालू हो जाता है। तो नीचे खून आने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही थी वो सेटल हो जाती है। तो वेरिकोज वेन्स की दो ट्रीटमेंट है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसमें आपको अगर छोटा सा ही या एक दो बाल ही या बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पैर का कलर अच्छा है, अल्सर नहीं पड़ रहे हैं, खाली आपको थोड़ी बहुत वेन्स बड़ी हो गई है, तो वैसे में आपको वेरिकोज वेन्स के लिए उसके कंप्रेशन गारमेंट आते हैं, डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं। वो गारमेंट आपको घुटने के नीचे के बाल बिगड़े हुए हैं या घुटने के ऊपर के बाल बिगड़े हुए हैं उसके हिसाब से आपको गारमेंट देते हैं। वो गारमेंट आपको पहनना है, कैसे पहनना है वो आपको डॉक्टर बताएंगे। कोई भी गारमेंट बाजार में मिलने वाला वो वेरिकोज वेन गारमेंट नहीं हो सकता, उसका प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए जिसकी वजह से जो नीचे खून आ रहा है उसको वो प्रिवेंट कर सके। दूसरा कि रात को सोते समय पैरों को ऊंचा रखें और ऐसे सोए जिससे कि ब्लड पैरों में नहीं रहे, नीचे की ओर वापस हृदय की तरफ आ जाए, तो आपका सूजन भी उतर जाएगा और पैर खाली रहेंगे। और आपका अगर प्रोफेशन चेंज हो सकता है तो वो अगर चेंज नहीं हो सकता है तो बीच में जब भी आपको जगह मिले आप रेस्ट करिए, बैठिए, पैरों को हिलाइए, एक जगह से दूसरी जगह हिलाना पैरों को चालू रखिए, या फिर आप ऊंचा टेबल लेके भी बैठ सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी बैठे हैं तो पैरों के सामने एक नन्हा टेबल रख के ऊपर पैर रख सकते हैं। ये सब कंजर्वेटिव मेथड है। इससे जो बिगड़ा हुआ वाल है कभी ठीक नहीं होता है, लेकिन जो वाल से नीचे ब्लड आ रहा था उसको रोक के उसके जो कॉम्प्लिकेशन है उससे हम बच सकते हैं। आज नहीं तो कल अगर वो बढ़ जाता है कंडीशन तो आपको उसको निकालना तो पड़ेगा, ऑपरेशन करके उसका वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि आप अच्छी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करें तो 5 साल, 6 साल, 7 साल अगर बिना ऑपरेशन के भी चला सकते हैं।
और फाइनल जो दूसरा मैंने बताया कि सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में आज तक जो भी ट्रीटमेंट थी, जो भी बिगड़े हुए वाल थे उसको बंद करके बांध दिया जाता था, और जो लंबी वाली वेन्स जो बिगड़ी हुई होती थी उसको शरीर से स्ट्रिप किया जाता था, माने उसको शरीर से निकाल दिया जाता था। तो बहुत सारी वेन्स होती है पैर में, एक या दो मेजर होती है, उसके अलावा बहुत सारी वेन्स होती है। तो एक या दो नली निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और डीप वेन अगर चालू है आपकी तो सुपरफिशियल वेन पूरी निकल जाती है, तो भी पैरों में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो स्ट्रिपिंग ऑफ द वेरिकोज वेन वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था अभी तक, लेकिन लास्ट 5 से 10 सालों में काफ़ी सारे टेक्निकल एडवांसेस जैसे बाकी फील्ड में हुए, यहाँ पे भी हुए हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी इंट्रावेस्कुलर, या जैसे मैंने आपको पिक्चर बताया इंट्रावेस्कुलर 1470 डायोड लेजर, वो सब आ गया है। तो वो लेजर की मदद से आप बिना सर्जरी, उसमें आपको सर्जरी में कट करना पड़ता था, जबकि इसमें एक छोटी सी, जैसे आप सुई यहाँ पे बॉटल चढ़ाने के लिए लेते हैं, वैसे ही पैर में एक छोटी वेन लेके उसी में से पूरा केबल अंदर जाके पूरी वेन की ट्रीटमेंट करके आ सकता है। तो बिना ऑपरेशन के नॉन सर्जिकली भी आजकल लेजर और रेडियो फ्रीक्वेंसी से आपकी वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट हो जाती है। तो आप अपने डॉक्टर को मिलके कौन सी आपकी वेन्स हैं, कौन से वाल बिगड़े हैं, उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। वेरिकोस वेन के लिए कौन सी ट्रीटमेंट सर्जरी अवेलेबल है? सर्जरी मैंने जैसे बताया कि स्ट्रिपिंग सर्जरी, और अभी ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी लेजर और रेडियो फ्रीक्वेंसी की है, वो दोनों ही ट्रीटमेंट अभी एलिगेंस क्लिनिक में भी अवेलेबल है, और बाकी सारे लोग भी एसी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो अभी गोल्ड स्टैंडर्ड बन रहा है।